सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। 10वीं में 100% अंक लेने वाले बने ग्रामीण डाक सेवक। हिमाचल प्रदेश में 10वीं में 100% अंक लेने वाले हिमाचली ग्रामीण डाक सेवक बन गए हैं। यह घर घर जाकर चिट्ठी पत्र बांटेंगे। प्रदेश भर में इस पद के लिए 603 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। यह सभी संबंधित मंडलों में 21 मार्च से पहले दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करेंगे। चंबा, सोलन समेत अधिकतर जिलों में उच्चतम 100% अंकों को लेकर मेरिट में आए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वहीं देश भर में इस पद के लिए 40,889 ग्राम डाक सेवकों का चयन किया गया। हिमाचल प्रदेश से 603 चयनित किए गए। इनमें सामान्य वर्ग से 261, ओबीसी से 130, अनुसूचित जाति से 126, एसटी से 25, ईडब्ल्यूएस से 57, पीडब्ल्यूडी से 1, पीडब्ल्यूडी से 1 और पीडब्ल्यूडीसी से 2 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कांग्रेस सरकार ने भी गुड्स टैक्स की पेनल्टी को नहीं किया माफ। प्रदेश की नई सरकार ने भी ट्रक संचालकों की गुड्स टैक्स की पेनल्टी को माफ नहीं किया। परिवहन विभाग ने 31 मार्च तक गुड्स टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। जिन ट्रक संचालकों ने लंबे समय से गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया है, उनके लिए यह गोल्डन चांस है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसके लिए 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की है। वहीं अगर इस बीच डिफॉल्टर उपभोक्ता अपने वस्तु कर जमा नहीं करवाते हैं तो उनके ट्रक के नंबर को सीज कर दिया जाएगा। उसके बाद ट्रक की पासिंग और फिटनेस का कार्य नहीं होगा। बीबीएन में 10,000 से अधिक ट्रक हैं। इनमें से 25% ट्रक संचालकों ने अपना गुड्स टैक्स इसलिए जमा नहीं करवाया है कि उन पर पेनल्टी टैक्स से भी ज़्यादा लग गई है। एक ही पेन से भरी थी दोनों ओएमआर शीट। अभ्यर्थियों ने शीट पर मात्र लिखा था अपना रोल नंबर। जेआईटी पोस्ट कोड 939 के पेपर में 2 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीटें एक ही पेन से भरी गई थी। फोरेंसिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। विजिलेंस की जांच में पता चला है कि 2 अभ्यर्थियों द्वारा ओएमआर शीट में मात्र रोल नंबर भरने के बाद खाली ओएमआर शीट दे दी गई थी। बाद में कर्मचारी चयन आयोग के चपरासियों ने एक ही पेन से दोनों ओएमआर शीटें भर दी। कर्मचारी चयन आयोग में तैनात 2 चपरासी किशोरीलाल और मदनलाल ने 2 उम्मीदवारों की ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें चयनित होने में मदद की। इनमें एक प्रत्याशी मदनलाल का बेटा है और एक उसका पड़ोसी है। ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करने के आरोप में विजिलेंस ने कर्मचारी चयन आयोग के 2 चपरासियों समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भाजपा के हमले बनाम 100 दिन का काम। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र कल 14 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसके लिए आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सर्वदलीय बैठक भी करेंगे। 3 महीने पहले बने कांग्रेस की सरकार का यह दूसरा सत्र है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए यह पहला बजट होगा। बजट सत्र के बहाने सरकार के पास एक मौका है 100 दिन के भीतर किए गए कामों को रिकॉर्ड पर लाने का। साथ ही अगले 5 साल के लिए कांग्रेस की गारंटियों को देखते हुए क्या दिशा मुख्यमंत्री तय करते हैं, यह भी पहले बजट से ही तय होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अनाथ और बेसहारा लोगों के लिए सुख आश्रय स्कीम को पूरी तरह लॉन्च कर चुके हैं। वहीं ओल्ड पेंशन को लेकर भी राज्य सरकार कैबिनेट में फैसला ले चुकी है। इस बारे में हालांकि अभी पेंशन रूल्स और एसओपी नोटिफाई होने का इंतजार है, लेकिन हर महिला को 1500 रुपए, 1 लाख सरकारी नौकरियों और लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने जैसे वादे पूरे करना अभी बाकी है। कॉलेजों में बनेगी फीस रिफंड पॉलिसी। यूजीसी ने दिए निर्देश। एडमिशन कैंसिल होने पर लौटानी होगी राशि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और प्रदेश के 140 कॉलेजों में इस साल नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अप्रैल माह से शिक्षण संस्थानों में नया सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में यूजीसी के निर्देशों के बाद इस साल शिक्षण संस्थानों में फीस रिफंड पॉलिसी भी लागू की जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट्स को फीस वापस नहीं की जा रही है। इसकी शिकायत लगातार यूजीसी को मिल रही थी। खासकर कोविड के समय में ऐसे कई मामले सामने आए। उप मुख्यमंत्री बोले, हताश व निराशा के वातावरण में विपक्ष की मर्यादाओं को भूली भाजपा।
हिमाचल प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के रोष प्रदर्शनों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यहां जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के खोने के बाद से हताश व निराश है और इसी हताशा व निराशा के वातावरण में भाजपा विपक्ष की मर्यादाओं को भी भूल गई है और विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। भाजपा जल्दबाजी में है और इसलिए केवल दिल बहलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोष प्रदर्शन करने का काम कर रही है। अब विद्युत बोर्ड की परीक्षा सवालों में HPPSC की इस परीक्षा में एक ही किताब से पूछे गए 29 सवाल। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में एक के बाद एक धांधली का मामला उजागर होने और आयोग को भंग किए जाने के बाद अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC की परीक्षाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। HPPSC द्वारा 6 नवंबर 2022 को विद्युत बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की करवाई गई लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा गोलमाल का अंदेशा जताया गया है। वहीं मीडिया के हाथ लगे परीक्षा से जुड़े जरूरी दस्तावेजों के अनुसार अभ्यर्थियों का पहला आरोप है कि इस परीक्षा में पूछे गए 80 ऑब्जेक्टिव सवालों में से 29 सवाल एक ही ऑथर द्वारा लिखी एक ही किताब से डाले गए थे, यानी पेपर में आए 36% सवाल एक ही किताब से पेपर में आए। यही नहीं, किताब की PDF और पेपर में पूछे गए सवालों का एक एक शब्द एक समान था। अक्सर इस परीक्षा में 10 से 12 सब्जेक्ट में से सवाल पूछे जाते हैं। क्लास 3 भर्ती को लोक सेवा आयोग राजीव बैठक में सहमति, सरकार से और स्टाफ संसाधन मांगा जाएगा। आखिरकार पब्लिक सर्विस कमीशन हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद क्लास 3 या ग्रुप C की भर्तियां लेने को तैयार हो गया है। लोक सेवा आयोग की आंतरिक बैठक में इस पर सहमति बन गई है। हालांकि आयोग इस बारे में राज्य सरकार के स्टाफ और संसाधन अतिरिक्त तौर पर मांगेगा। इस सप्ताह ही राज्य सरकार की ओर से आए रेफरेंस का जवाब वापस भेजा जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार को कैबिनेट में पब्लिक सर्विस कमीशन के रेगुलेशन में संशोधन करके ग्रुप C की भर्तियां इनके दायरे में लानी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा पेच यह है कि लोक सेवा आयोग ऐसी भर्तियों का रिकॉर्ड नहीं लेगा जो विजिलेंस जांच के रडार पर हैं। SMC शिक्षकों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल SMC शिक्षकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। SMC शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने संगीता राजपूत की अध्यक्षता में पिछले कल ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। वहीं इन शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से इस बजट में उनकी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। बताया कि उनकी नियुक्तियां 11 साल पहले शुरू हो गई थी, वे उस वक्त से शोषित हो रहे हैं। SMC के तहत लगे सभी 2555 शिक्षक NCET और RT के नियमों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की पात्रता को पूरा करते हैं। इनकी नियुक्तियां भी SDM की अध्यक्षता वाली कमेटियों ने की है, जिसके लिए RNP नियमों की पूरी तरह से अनुपालना की गई है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665